हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली देख सकते हैं कि आप जो क्लास होती है ये हिंदी की, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। फुल प्रैक्टिस सेट आपका होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी बहुत ही बेहतर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं। जितने भी आपके एग्जाम लगे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका हिंदी का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो भैया आप लोग हिंदी में प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से लगाते रहिए और समझिए कि आप लोग हिंदी में बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ मिल पा रही तो थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए सभी लोग। चलिए सभी लोग एक बार स्माइल कर दीजिए जितने लोग भी जुड़े हैं, आवाज़ मिल पा रही है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए चलिए, राम राम सभी को, राम राम सभी को, राम राम भाई सभी को, राम राम। आ रही आवाज़। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर दिया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यहाँ पर आंसर बताइए। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई, हाँ लाइव ही क्लास चल रही है, परेशान क्यों हो रहे? सब क्लासें लाइव हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पर 51 का ऑप्शन देखिए, लगभग जवाब सभी का यहाँ पर आ चुका है और आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। तो यहाँ पर हुआ अगला क्वेश्चन। कह रहे कर कामा बैठ कामा चल आदि धातु प्रकार हैं। तो देखिए 52 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? ये जो आपके धातु हैं कैसे हैं? तो आप कहेंगे सर ये है आपकी क्या, यहाँ पर दिया गया है मूल धातु, यहाँ पर यौगिक धातु, प्रेरणार्थक धातु और नाम धातु। चलिए यहाँ पर देखिए 52 का ऑप्शन आ गया है मूल धातु। तो आपका जो आंसर आया लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें से ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब ये क्रिया आपकी बन जाती है। तो आंसर क्या हो गया? यहाँ पर मूल धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि औलाद किस भाषा का शब्द है? हमने टॉपिक वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। यहाँ पर दे सकते हैं औलाद। यहाँ पर जो आपका आंसर है औलाद में, तो आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर। ये अरबी भाषा से आया है, याद रखिएगा कि औलाद शब्द ये विदेशी भाषा का है और कहाँ से लिया गया है? तो आपका अरबी जो इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अतिधन उक्ति शब्दों की संधि करने पर क्या बनेगा? अतिधन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कौन सा बनेगा? देखिए यहाँ पर 54 की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या हो सकता है? चलिए 54 नंबर में जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर अत्युक्ति कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर देखिए बी वाला अत्युक्ति, ये वाला आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए क्या कह रहा है? नहीं शब्द आपसे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में हम लोगों से ये गलती हो जाती है। तो देखिए 55 नंबर में आपसे कह रहा है, तो देखो परशुराम को हम भार्गव भी कहते हैं, भृगुनंदन भी कहते हैं, रेणुका तनय भी कहते हैं, लेकिन जो शिव प्रिय दिया गया है मतलब 55 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है, ये आपका नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? यहाँ पर देखो दिया गया है तत्पुरुष समास का पूछा गया है, कह रहा है कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? चलिए नवरात्र, अनुदित, पदगत और धर्मा धर्म। देखिए 56 नंबर में, 56 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर धर्म और धर्म नहीं होगा भाई, धर्म और अधर्म ये तो द्विगु समास हो जाएगा ना, सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपका नहीं होगा, लेकिन पदगत ये आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पदगत हो जाएगा। मतलब पद को गया हुआ, क्या बनेगा? पद को गया हुआ, पद को गया हुआ ये होता है, अर्थात ये आपका जो है ये आपका तत्पुरुष समास में होगा। वो भी कैसे? तो आपकी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर तत्सम शब्द इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। चलिए यहाँ पर देखिए भविष्य है, खीर है, गली है, गेहूं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आपको मालूम होगा, हमने बताया था कॉमन में, यहाँ पर आधा सा लगा है कि नहीं लगा है? देखिए यहाँ पर आधा सा लगा है, यहीं से आपका हो जाएगा क्या? भविष्य जो आपका है ये राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला। तो देखिए खटोला में हो जाएगा क्या? ओला बनेगा। ओला है कहीं पर ऑप्शन? ये है ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? चलिए कह रहा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 59 को ऑप्शन देना है। और देखिए यहाँ पर कर्म का बोध नहीं कराती है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। कर्म का बोध ना कराएगी तो अकर्मक, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। देखिए सर्वनाम का प्रकार नहीं है, देखिए पुरुषवाचक भी होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक होता है क्या?
नहीं होता है तो ये बताइए गुणवाचक होता है तो क्या होता है, गुणवाचक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर गुणवाचक होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। तो आंसर क्या बन गया? डी नंबर हो गया। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया भक्ति रस का स्थायी भाव पूछिए। चलिए, भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है इनमें से क्या होगा? निर्वेद हो जाएगा, रति हो जाएगा, पुत्र स्नेह होगा, या भगवत प्रेम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सभी ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए 61 को ऑप्शन आया है आपका बी नंबर। तो हमने बताया था गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। भक्ति रस दिया है और भक्ति रस में होता है भगवत प्रेम। क्या होता है? भगवत प्रेम होता है। रति श्रृंगार का होता है, रति जो होता है ये श्रृंगार का होता है, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर भक्ति रस का होता है, भगवत प्रेम होता है। तो ऑप्शन डी आपको लगाना होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चलिए, गेह, देह, धूल और यहाँ पर फूल। देखिए 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन देख कर तद्भव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गेह भी है, धूल भी है, फूल भी है, लेकिन देह शब्द जो आपका है दोस्तों ये तद्भव नहीं है। तो 62 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सा विलोम युग्म गलत दिया गया है? कौन सा विलोम युग्म गलत दिया है? मूक, मूक का होता है वाचाल, अर्थात ये भी पॉइंट आपका ये सही है। संपन्न का विपन्न दिया गया है, सम्मुख का विमुख दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन सी मित व्ययी का दिया है अल्प व्ययी। मित व्ययी मतलब जो कम होता है, अल्प व्ययी मतलब भी कम होता है, अर्थात ये तो क्या हो गए? पर्यायवाची हो गई ना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था आपसे विलोम शब्द पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया भाई? इसका जवाब दीजिएगा। वृक्रेसी का समानार्थी हिंदी इनमें से क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ इनमें से पूछा है, तो अधिकारी तंत्र, ये आंसर आपका बनेगा अधिकारी तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विषय में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह संबंधी आपसे विसंगत पूछा गया था, कहां पर विसंगति जो कि विराम चिन्ह की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए 65 नंबर में, और 65 को ऑप्शन सी आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर निराला शब्द, हमने एक शब्द आपको बताया था दोस्तों कि निराला शब्द जो होता है उपनाम होता है, ये उपनाम है, और जो भी उपनाम होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है। किसमें? सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, अर्थात यहाँ पर गलती आपकी पहले में ही मिल चुकी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अवनी शब्द का विलोम इनमें से क्या है? चलिए बताइएगा, अवनी शब्द का विलोम पूछा गया है, अवनी का विलोम। अब आप कहेंगे सर अवनी मतलब होता क्या है? तो आप कहेंगे धरती होता है। क्या होता है? धरती। तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी अवनी का हो जाएगा, अंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। ये राहुल सकृत्यायन का नाम आपने सुना होगा। यात्रा संबंधी जो भी होती हैं आपने देखा होगा, इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? और इन्हें काशी के पंडितों द्वारा प्रदान की गई है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इनको जो महापंडित की उपाधि मिली है ये किसने दिया है, तो याद रखिएगा कि काशी के जो पंडित हैं, काशी के पंडितों के द्वारा ही इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। नहीं शब्द आपसे दिया है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा गलती है। यहाँ पर दिया है लुहार, मतलब लोहा धन आर बता लोहार, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका सही है। कसेरा धन कांसा, मतलब कसेरा, तो कांसा धनेरा हो जाएगा। महत्व भी सही है। अब देखो घूम धन और दिया गया है, कौन? यहाँ पर डी वाला। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। यहाँ पर आंसर जो आपका है ये आपका गड़बड़ी है, इसमें क्या है? गड़बड़ी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये सही आपका विभाजन ये होता है घूम। क्या होता है? घूम होता है, फिर इसके बाद आओ होता है, तब ये बनता है घुमाओ। ठीक है, तो आंसर गड़बड़ी हो गई डी नंबर पे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ये जो त्रा है ये किसके बाद आता है? त्रा जो आता है ये किसके बाद आता है दोस्तों बताइएगा? तो ता वर्ण के बाद आता है, रा वर्ण के बाद आता है, हा वर्ण के बाद या छा वर्ण के बाद। तो भाई इसका निर्माण होता है कैसे? इसका निर्माण कैसे होता है? तो आपको बताया गया ता धन रा से होता है, अर्थात तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं।
70 नंबर में देखिए यहाँ पर पीताम्बर भी कहते हैं, कंज लोचन भी कहते हैं इन्हें, यहाँ पर घनश्याम भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर त्रिलोचन जो आपका है, यहाँ पर 70 नंबर में ऑप्शन सी, यहाँ पर त्रिलोचन इनके लिए नहीं होता है। त्रिलोचन आपके शिव भगवान को कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी याद रखिए कि आपके कृष्ण भगवान को कंज लोचन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया है? कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर शूर्पनखा, मतलब पहला जो दिया गया है क्या, यहाँ पर शूर्पनखा, ये सही है। ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि बोलने और लिखने में अलग अलग संबंधित है। यहाँ पर ये सही है। सर्पणी भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है श्वेतांगी, श्वेतांगी भी सही है। ये जो चतुर्णी दिया है दोस्तों, ये गड़बड़ी है। चतुर्णी ये गड़बड़ी है। यहाँ पर दोस्तों चतुर से होता है चतुराई, या तो बनता है चतुरता। क्या बनता है? या तो चतुराई कर दीजिए या तो चतुरता कर दीजिए। इस कारण से दोस्तों गड़बड़ी है ऑप्शन डी पर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सट धन आनंद शब्द की संधि होगी। सट धन आनंद शब्द की संधि इनमें से कौन सी है? चलिए, सट धन आनंद, तो दोस्तों टा का परिवर्तन डा में होता है, तो सड आनंद हो जाएगा सड आनंद। कौन सा? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब यहाँ पर 72 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, क्या यहाँ पर पहला दे रहे हैं। तो भैया यहाँ पर क्या पूछा है, सड आनंद होगा, जब इसे तोड़ेंगे तो डा का परिवर्तन टा में होगा, तभी तो ये जो आपका भाई, अगर आप पहले कर लें, मान लो 1 मिनट को अगर आप लोग के दिमाग में आया कि मान लेते हैं कि इसको हम इसमें कर देते हैं, तो आप ये बताइए कि आधा टा यहाँ भी है और आधा डा यहाँ पर है, तो ऐसा हो सकता है? बताइए बताइए, ऐसा होगा क्या? होगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सट धनानंद सडानंद होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब चला जाए, यह वाक्य क्या है? अब चला जाए, ये जो वाक्य है कैसा वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर अब चला जाए 73 नंबर में, अब चला जाए अर्थात दोस्तों क्या है, कर्मवाच्य होगा क्या, या भाव को? तो ऑप्शन कहेंगे, आप लोग सब कहेंगे सर भाववाच्य है, यहाँ पर भाव की ओर इंगित कर रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बरवै के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवै के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों 74 को ऑप्शन में से क्या बनेगा? 74 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 74 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर 7 होती हैं। क्या पूछा गया है कि बरवे के सम चरणों में, सम पूछा है ना, तो सम चरणों में 7 होती हैं, और विषम चरणों में पूछ लेता तो आप कहते सर 12 होती हैं, और ये एक विषम मात्रिक छंद है। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? सघोष वर्ण पा, था, बा या सा? तो दोस्तों सघोष क्या होता है? सघोष होता है जो होता है घोष, उसी को कहते हैं, और घोष होता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है। अब आप ही बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भैया पा फा बा किस में आ गया? तीसरा में, तो आंसर हो गया क्या? यहाँ पर आपका हो गया सी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें बहुत लोगों से गलतियां होती हैं, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत लोगों से गलतियां इसमें होती हैं, क्योंकि भैया पा जो आप लगाओगे ये तो पहले में हो जाएगा, है ना, पहला दूसरा होता है, उसे अघोष कहते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए शब्द इनमें से क्या है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? दिया गया है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत दिया है, इच्छाधारी दिया है, और ऑप्शन डी भी दिया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी भी दिया गया है, तो डी को भी तो ध्यान रखना है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी भी तो दिया है, उसको तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िएगा। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण दिया गया है, तो भैया स्थान मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है यहाँ बैठिए, है ना, और यहाँ बैठिए तो आपका आंसर तो पहले मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है सी पर तो उसको भी ध्यान दीजिए। कह रहा है धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, जयपुर से अभी आया है। ठीक है, तो जयपुर एक जगह आपकी दी है, लेकिन यहाँ पर स्थान क्या है कि यहाँ बैठिए, तो यहाँ अर्थात क्या होगा? कोई ना कोई एक स्थान की बात करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक क्या है? शहर के हिसाब से बात कर रहा है। आगे बढ़िए। वेलकम है भाई, वेलकम है, वेलकम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? चलिए, सबसे पहले हिंदी में जो आपका विकास हुआ किस प्रकार से हुआ? तो सबसे पहले देखो आपकी संस्कृत आई थी, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत, फिर आपका ब्रज, फिर आपकी हिंदी। पहला इसका ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए,
यहाँ पर बताइएगा कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही चीज होगी तो वही व्यक्तिवाचक होगा। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव पूछ लिया गया 79 में। तो भाई देखिए हिमालय एक है, गंगा एक है, रामायण एक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है पहाड़, है ना, पहाड़, तो भैया आप ही बताइएगा जो पहाड़ है ना, ये तो बहुत होते हैं, तो ये तो आपके जाति में पहुंच जाएगा, किसमें, जाति में हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो परस्पर पर्यायवाची पूछ लिया गया है। तो देखिए अग्नि, वही और अनिल, अग्नि, वही और अनिल, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अग्नि दिया है, यहाँ पर अनिल दिया है, ठीक है। अनल होता तो हम लोग थोड़ा ध्यान देते, लेकिन फिर भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर व्योम, नभ और अंबर, ऑप्शन क्या मिल रहा है, यहाँ पर सी वाला मिल रहा है ना, तो ऑप्शन आपका आंसर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। इन पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछा है। तो दोस्तों ओस के बूंद हैं, लेकिन जो हंसनी है वो उनको मोती समझ रही है और चुग रही है। तो इसका मतलब है कि जो हंसनी है वो भ्रमित हो रही है, क्या भ्रमित हो रही है। तो आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। चलिए 82 नंबर में, और 82 की अगर बात करते हैं तो देख लेते हैं। सापेक्ष का दिया गया है, निरपेक्ष दिया गया है ना। स्वकीय का परकीय होता ही है, बेष्टि का समष्टि होता है, ये भी सही है। अब आपकी आपत्ति आ गई और विपत्ति, दोनों तो एक ही होंगे ना भैया। अगर इसे आपत्ति कहोगे तो विपत्ति भी तो वही होता है, ये तो एक पर्याय हो गई। इसका मतलब ऑप्शन क्या मिल गया, यहाँ पर बी नंबर है गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं। यहाँ पर 83 नंबर में तो देखिए यहाँ पर छंद के चतुर्थांश अर्थात ये हुआ कि कोई छंद है तो उसमें क्या होते हैं, चरण होते हैं, क्या होते हैं, चरण होते हैं। और इन्हीं चरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर चरण, आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहे सर जी परीक्षा पास करना भी एक पहाड़ का काम है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। देखो वियोग श्रृंगार की स्थितियां काफी होती हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो इसमें कह रहा है वियोग श्रृंगार की कौन सी स्थिति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रवास हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, है ना, तो भी आपका है पूर्व राग हो गया, मान हो गया, लेकिन मिलन शब्द आपका ये तो नहीं होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलू, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही पुनि राम ही को थलु है। यहाँ पर रस पूछ लिया है। अब 85 नंबर में आप बताइए कौन सा रस हो सकता है। तो भैया यहाँ पर राम शब्द आपको दिया है, नाम शब्द आपको दिया गया है, पुनः ही दिया गया है, राम ही दिया गया है, कथा भी दिया गया है। तो भैया आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, भक्ति रस है, क्या है, भक्ति रस, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब क्या होता है, निजी बात, निजी चीज मतलब होती है अपनी चीज, अर्थात अपने के लिए जो हम लोग बात करते हैं। तो अपने की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्वयं, क्या, अपने के लिए, अर्थात स्वयं, आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य में बताइए कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो भैया फोकस किस पर हो रहा है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कर्ता पर हो रहा है, और कर्ता क्या है, यहाँ पर अध्यापक है, क्योंकि कक्षा में गणित की परीक्षा ली है, लेकिन किसने लिया है, अध्यापक ने, तो फोकस किस पर हुआ है, कर्ता में है, तो आपका कृत्यवाची आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इनमें से सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, सुनने को। अब देखिए 88 नंबर आपसे कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, ये भी तो शब्द आपको है। हमने बताया है जब भी कभी देने की बात कर दे, है ना, तो हमेशा आपको दोस्तों संप्रदान ही लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, करण नहीं होगा, ठीक है। चलिए कर्म भी नहीं होगा, दिया है, यहाँ पर दिया है, सुनने को दो कान दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला नीम का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। नीम का तत्सम पूछा गया है, तो निम्बक दिया है, निम्बिका दिया है, निम्ब दिया है और निम्ब दिया है। साथियों यहाँ पर 89 को ऑप्शन सी वाला देखिए, नीम का तत्सम होता है निम्ब, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि इंग्लिश से आपको हिंदी वर्ड आपको करना है। यहाँ पर दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषित शब्द इनमें से क्या है। इसका हिंदी होता है दोस्तों कार्यान्वय, क्या होता है, कार्यान्वयन होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से क्या है। टॉपिक वाइज क्लास से आप नहीं देखते हैं तो टॉपिक वाइज क्लास से भी आप लेना शुरू कर दीजिए, है ना, प्लेलिस्ट बना दी गई है,
तो वहां पर डेली जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर हर चीज कंप्लीट होगा। बहुब्रीहि समास दिया गया है, बहुब्रीहि समास को ही हम लोग योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात योग रूढ़ शब्द ही आपका बहुब्रीहि होता है, जो एक विशेष अर्थ निकाले, और विशेष अर्थ निकालता है दोस्तों वही होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और धर्मवीर। अब आप बताइए, जो चक्रधर अर्थात जिनके हाथ में चक्र हैं, कोई ना कोई तो भगवान का नाम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहां पर आप आंसर कहेंगे बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर करदम का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? करदम का पर्यायवाची इनमें से क्या है? करदम दोस्तों, करदम कहा जाता है जो कीचड़ होता है, कीचड़ होता है, और कीचड़ को हम लोग बोलते हैं कीच। क्या कहते हैं? कीच कहते हैं। तो आपसे बनेगा यहां पर आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। कीचड़ हो जाता है, कीचड़ भी कहते हैं, पंख भी कहते हैं। पंख मतलब भी क्या होता है? कीचड़ हमने बताया था, पंकज। पंख मतलब कीचड़ होता है, मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ, अर्थात ये कमल हो गया, है ना। यहाँ पर जैसे गारा, आपने नाम सुना है गारा, है ना। गारा शब्द आपने नाम सुना होगा, गाँव में जो मिट्टी के घर होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जब कच्ची ईंटों को लगाया जाता है तो गारा से ही लगाते हैं, मिट्टी को फुला देते हैं, मतलब मिट्टी में पानी डालते हैं और अच्छी तरीके से लात से उसे कचरते हैं, या 2 दिन का समय देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें मिक्स हो जाता है, उसे गारा कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्यैश्वर्य का संधि में इनमें से कौन सी है? दे दिया है, संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? अब यहाँ पर दोस्तों अय की मात्रा लगी है, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अय की मात्रा में, तो भैया आप देख सकते हैं व्यंजन संधि, आदि संधि, यण संधि। लेकिन एक शब्द आपको ये भी है कि या के साथ आधा अक्षर भी दिया है, तो ये यण संधि इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसे अगर आप तोड़ना चाहें तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसे तोड़ेंगे सखी, क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा सखी, और क्या निकलेगा भाई? सखी के साथ और क्या निकल के आ सकता है? ऐश्वर्य निकल के आएगा, ऐश्वर्य, ठीक है। अर्थात यहाँ पर बड़ी ई और ऐ बराबर ऐ हो जाएगा, तो आंसर आपका बी नंबर है राइट हो गया। आगे बढ़िएगा कि व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए शब्द इनमें से क्या है? जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, व्याकरण जानने वाला, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आपका आंसर है साथियों नोट करिएगा, व्याकरण जानने वाले को हम लोग कहते हैं व्याकरण। कौन सा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, व्याकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है 95 नंबर में? सरकार, है ना, क्या है? सरकार। तो देखिए भी सी नंबर जो आपका है वो राइट हो जाएगा। अगला है तालव्य ध्वनि क्या है? तालव्य ध्वनि क्या होती है? तो भाई आप कहेंगे सर तालव्य जो ध्वनि होती है, जो जीभ होती है वो तालु को स्पर्श कर जाती है, जीभ जो होती है वो तालु को स्पर्श कर जाती है, ऐसा कौन सा आपका होता है? तो याद रखिएगा जो सा होता है, इस सा का भी स्थान इसमें से आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द की संधि गलत दी गई है 97 नंबर में? तो देखिए भाई, अता धन एव, अतएव सही है, सही है कि नहीं सही है? सही लग रहा है। मम धन इतर, मम धन इतर ममेतर, ये भी सही लग रहा है ना, सही है। अच्छ धन ओढ़ी, अच्छौड़ी भी है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, ये क्या गड़बड़ी है? तो दोस्तों नौ धन ऊढ़ा, ये गलत है दोस्तों। नौ धन ऊढ़ा का गड़बड़ी है, तो सही क्या होगा भाई? यहाँ पर नौ धन ऊढ़ा अरे नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा। अरे भाई बताइएगा 97 वाले में क्या लग रहा है? हमें तो नौ धन ऊढ़ा दिया गया है, नौ धन ऊढ़ा, और नौ धन ऊढ़ा। अरे क्या गड़बड़ी है भाई, हमें समझ नहीं आ रहा है। कार गलत है सर जी, कौन सा गलती है पहले इसमें बताइए, इसमें क्या है? इसमें से गड़बड़ी क्या है? नवोढ़ा का संविच्छेद, नवोढ़ा का संविच्छेद क्या होता है? गड़बड़ी है क्या कुछ? नौ धन ऊढ़ा होता है, नौ धन ऊढ़ा, ये तो सही लग रहा है। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, माफ करिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। संधि तो सही है, यहाँ पर देखो औ की मात्रा दी गई है, ठीक है, औ की मात्रा दी गई, और नहीं होता है, ओ की मात्रा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर नौ धन ऊढ़ा बर्तन नौढ़ा होता है। हम यहाँ पर तो सोच रहे हैं ये तो सही लिखा है, लेकिन गड़बड़ी क्या है? यहाँ पर गड़बड़ी है दोस्तों, यहाँ पर औ की मात्रा नहीं होती है, ओ की मात्रा होती है, ये आपकी गड़बड़ी थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ वर्ण। अब आप बताइएगा, कंठ वर्ण आपसे दिया गया है तो छोटा ओ है, आ है, ई है, बड़ी ई है,
यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है बी नंबर आ, है ना, ये हो जाएगा आपका कंठ, तो आपका जवाब हो गया राइट, ठीक है ना। चलिए 98 का ऑप्शन राइट हो गया। चलिए और अगला है, इनमें से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? इनमें से जो तद्भव शब्द आपका है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द दिया गया है बजरंग, सुरंग, पकवान और मिष्टान्न। यहाँ पर 99 का जो ऑप्शन दिया गया है, 99 का ऑप्शन, ये जो बजरंग दिया गया दोस्तों, ये क्या है आपका तद्भव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछा गया है, और यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाएगा, इनमें से क्या बन जाएगा, 100 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। अच्छा किसके लिए मिला था? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। जो सुमित्रानंद पंत है ना, इनको जो पुरस्कार मिला था किस चीज के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। क्या हो जाएगा? चिदम्बरा के लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे भैया कब, तो आप कहेंगे 1968 में। कब? 1968 में मिला था, ठीक है ना। अच्छा आगे आइए, अगला पॉइंट। यहाँ पर हमने बताया डेली यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि जो भी एग्जाम आपके होंगे उसमें हिंदी साहित्य का भी योगदान होगा। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? फटाफट जवाब दीजिएगा, हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है दोस्तों? इसका आंसर है राइट, इनमें से क्या है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हिम तरंगड़ी 1 का ऑप्शन में से हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में आपको दिया गया था। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी पूछ लिया गया है, तो यहां पर बताइएगा जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन है? चलिए जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी यहां पर पूछा गया है, तो देखिए 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्राम, है ना। ग्राम जो है ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, इस चीज को नोट करिएगा। अगला है कि सूर सागर के रचयिता इनमें से कौन है? सूर सागर के रचयिता, यहां पर राइट क्या हो जाएगा? सूर सागर के रचयिता पूछा गया है, तो 3 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? सूरदास, जिसका भी ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है दोस्तों? यहां पर आंसर देना है। तो चलिए आधे अधूरे पूछा गया है, और आधे अधूरे जो कि 4 का ऑप्शन में से हो जाएगा ए नंबर है, नाटक, है ना। ये क्या है? आधे अधूरे जो आपका है ये नाटक है। क्या है? नाटक है, जो कि मोहन राकेश का है। बहुत अच्छे, बहुत ही लाजवाब। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किस की रचना है? बताइए जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? यहां पर आंसर देना है, और आपका जो आंसर है 5 नंबर में, वो ऑप्शन ये हो जाएगा, या देखिए मैथिली शरणगुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरणगुप्त, जो इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी जो आपका है किसका काव्य है? उर्वशी 6 को ऑप्शन देना है, और यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में है कि सर जयशंकर प्रसाद है, तो हमने बताया जब दोनों होते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता रामधारी सिंह दिनकर को ही देना होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि आपके रहे हैं? यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये आपके क्या है? भक्ति काल है। क्या 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? 7 का ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा बी नंबर, ये भक्ति काल से हैं। कहां से हैं? तो आपके भक्ति काल से इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम पूछा गया है। कह रहा आपसे सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका दिया गया है 8 नंबर में, वो ऑप्शन ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो चलिए यहाँ पर आंसर देना है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट क्या हो जाएगा? कबीरदास की है। 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा कबीरदास, आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो चलिए नोट करिएगा, अतीत के चलचित्र दोस्तों 10 का ऑप्शन बनेगा सी, महादेवी वर्मा, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी आपसे पूछा गया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए 11 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, देखिए सरस्वती, इसका आंसर राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका आपकी थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम पूछा गया है।
कामायनी महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे? चलिए, कामायनी महाकाव्य की रचना पूछा गया है। 12 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है। जवाब हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, और जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से क्या बनेगा? 14 नंबर में 14 का ऑप्शन नोट करिएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ना, ये किसके लिए मिला था इनका? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर राइट हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन डी। याद रखिए, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? तो चिदम्बरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से पूछा गया है, खड़ी बोली महाकाव्य पूछा है। चलिए देखिए, यहाँ पर आंसर आपका 16 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? प्री प्रवास लगाना है, कामायनी मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है महाकाव्य पूछा गया है, वो भी खड़ी बोली का। तो प्री प्रवास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? चलिए, यहाँ पर आंसर देखिए 17 नंबर में, और 17 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। किसकी है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो कहा है वो किसने कहा है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या? रामविलास शर्मा जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार। चलिए 20 नंबर, यहाँ पर 20 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 20 नंबर है कर्मप्रिया धर्मवीर भारती। कर्मप्रिया धर्मवीर भारती आपका आंसर आ रहा है, नंबर बिल्कुल राइट है। और अगला दिया है, 100 आजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। चलिए, 100 आजान एक सुजान के रचनाकार इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देना है। और जवाब देखिए आने शुरू हो गए, और ऑप्शन आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार इनमें से कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आधे अधूरी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आंसर यहाँ पर 23 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर है 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा जैनेन्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन बनेंगे? चलिए, सरस्वती पत्रिका है दोस्तों 25 को ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 26 नंबर में। तो ऑप्शन ये हो जाए आपका, हेम तरंगड़ी के लिए 1955 में पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया? जवाब हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। क्या? रमेश कुंतल मेघ इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? 28 का ऑप्शन यामा के लिए दोस्तों, यामा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को जो मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किस कृति के लिए मिला था? देखिए यहाँ पर 29 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका, कितनी नावों में कितनी बार, है ना। आंसर बिल्कुल सबका सही आ रहा है, गजब तरीके से। और अगला है, मृदुला गर्ग के उपन्यास का नाम क्या है? मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा?
चलिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। जितने लोग भी जुड़े हैं सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबके जवाब आ जाए पहले, तभी हम जवाब देंगे। चलिए देखिए, 30 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिलजुल मन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से